बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं चना चाट बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि चना चाट कैसे बनाया जा सकता है। इसको बनाने में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, फिर आपको चना चाट बनाने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हूं शेफ अली और आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद शेफ अली। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको एक एक चीज़ के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने एक छोटा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर हमने पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आलू बुखारा और इमली ये मेरे पास है, ये हम इसके अंदर ऐड करके तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए ऐसे भिगो के छोड़ देंगे ताकि इसका पल्प निकल आए। हमने इसकी चटनी बनानी है, बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे इंशाल्लाह। तो साथ ही हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। तो माशाल्लाह मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं, माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत हैं। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें और धनिया, ये भी मैंने ले लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पीस के इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो जी माशाल्लाह चटनी बन चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। दही में इसको डाल के अच्छे तरीके से फेंट के हमने पुदीने की चटनी भी रेडी कर लेनी है। ये भी चना चाट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने लाजमी इसको बनाना है। तो जी दोस्तों, मैंने ये चने ले लिए हैं 1 पाव, जिनको मैंने रात को भिगो के रखा था और अब मैंने इनको अच्छे तरीके से उबाइल कर लिया है। और साथ ही ये देखें मैंने ले लिया है ये आलू को, मैंने अच्छे तरीके से उबाइल करके छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया। ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटा हुआ टमाटर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 कटा हुआ प्याज और इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पुदीने की चटनी जो हमने बनाई थी। थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा, जितनी आप हस्बे जायका ऐड करना चाहें उतनी कीजिएगा। मुझे जितनी अच्छी लगती है मैंने ऐड कर ली, आपको जितनी चाहिए होगी आप उतनी ऐड कीजिएगा। जी दोस्तों, अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 चम्मच चाट मसाले का और साथ ही हम ऐड कर दें 5 या 6 चम्मच दही के। और दही के ऐड करने के बाद हम ऐड कर लेंगे इमली का पल्प। इसको ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। आपने याद रखने के ज़्यादा पल्प ना ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। आपने थोड़ा सा ऐड करना है जितना कि हस्बे जायका होना चाहिए। तो इसको मैंने ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो जो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा मोहब्बत भरा तोहफा होता है। ये इसको आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियाँ ऐड करने से बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है, इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसलिए आपने पुदीने की पत्तियाँ लाजमी इसके ऊपर ऐड कर ली हैं। अब मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।